हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज आप पढ़ेंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो नियम बताए हैं उसके बारे में बात करेंगे और कौन से उन्होंने बताए हैं मुख्य नियम और बताए हैं गौण नियम, जिनमें से आज आप जानेंगे मुख्य नियम के बारे में। ठीक है बच्चे, तो देखिए थॉर्नडाइक के नियम है जिसमें क्या है, मुख्य नियम है उनके और गौण नियम है। ठीक है, तो आज आप पढ़ेंगे मुख्य नियम के बारे में। अब मुख्य नियम कितने हैं इनके, तो मुख्य नियम 3 है। कितने हैं बच्चे? 3 है। पहले की बात करते हैं अभ्यास का नियम। इन्होंने कहा कि अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम में क्या बताया? अभ्यास के नियम में इन्होंने बताया कि उपयोग का नियम। अभ्यास के नियम के अंतर्गत क्या रखा? उपयोग का नियम रखा। ठीक है, उपयोग का नियम और सेकंड हो जाता है इसमें अनुपयोग का नियम। किसके अंतर्गत है बच्चा? अभ्यास के नियम के अंतर्गत ही पढ़ना है। तो इसमें क्या आएगा कि जिस कार्य को मनुष्य बार बार दोहराता है उसे वो शीघ्र सीख लेता है। चाहे कोई भी कार्य हो, जिस कार्य को मनुष्य बार बार दोहराता है उस कार्य को वो जल्दी सीख लेता है। ठीक है, अनुपयोग का नियम, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को दोहराना बंद कर देता है तो वह कार्य धीरे धीरे भूल जाता है। यानी किसी कार्य को वह व्यक्ति पहले बार बार कर रहा था तो उसके अभ्यास में था, अब उसने वो कार्य करना बंद कर दिया तो वो उस कार्य को करना भूल गया है। तो ये क्या कहलाएगा? आएगा तो अभ्यास के नियम में ही, कि अगर आप किसी कार्य को बार बार दोहरा रहे हैं तो वो कार्य आपको आ रहा है। ठीक है, तो वो उपयोग का नियम किसमें? अभ्यास के अंतर्गत। अगर आपने अभ्यास करना छोड़ दिया है तो वो अनुपयोग में चला जाएगा, यानी कि आप उस कार्य को अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया। सेकंड की जब बात करते हैं, अब ये कह रहा है पहले कि शिक्षण में क्या काम होगा इसका। तो बच्चा शिक्षण में सीखी गई पाठ्य वस्तु को क्या है, दृढ़ करने के लिए, ठीक है, दृढ़ करने के लिए कक्षा कक्ष में पाई गई वस्तु, विषय वस्तु को क्या करें, मौखिक अभ्यास के लिए, क्या है, मौखिक अभ्यास कराने के लिए किया जाता है। किसका? अभ्यास का प्रयोग। ठीक है बच्चे, चलिए सेकंड की बात करते हैं, प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम क्या है कि जिन कार्यों को करने के लिए व्यक्ति बच्चे को संतोष मिलता है, व्यक्ति को या बच्चे को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है, और जिन कार्यों से उसे असंतोष मिलता है उसे वह नहीं करना चाहता है। बस सीधी सी बात है, अगर बच्चे के मनपसंद का काम है तो वो करेगा, चाहे बच्चा है चाहे कोई बड़ा व्यक्ति है। अगर उसकी पसंद का है तो वो उसको आराम से कर लेगा, अगर उसकी पसंद का नहीं है वो खिन्न होकर उस कार्य को ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए किसमें उपयोगी होता है कि बच्चा जो बनना चाहता है, जो विषय लेना चाहता है, उसी को उसे दिलाना चाहिए, वरना वो अरुचि दिखाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंटों को ले लेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इसका शिक्षण में क्या उपयोग है, तो वो तो मैंने आपको बताया, अभी आप इसमें भी देख लीजिए क्या दे रखा है। तो कहेंगे शिक्षण में उसका प्रयोग क्या है, तो दंड व पुरस्कार देकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या है? दंड व पुरस्कार देकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, यानी कि उनको आप दंड देंगे, दंड का दंड दिखाएंगे, पुरस्कार का दिखाएंगे तो वो उस कार्य को कर लेगा। ठीक है, शिक्षण में विधि में विविधता ला कर। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, जिसका नाम क्या है, तत्परता का नियम। क्या है? तत्परता का नियम, कि जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखना या करना चाहता है तभी करेगा और उसे करने में आनंद भी आएगा, लेकिन जब वह व्यक्ति या बच्चा उस कार्य को करने में तत्पर नहीं है तो उस कार्य को जल्दी भी नहीं करेगा। ठीक है जी, अब ये कह रहा तो इसका शिक्षा में उपयोग क्या है कि बालकों में अधिगम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नवीन ज्ञान देने से पूर्व उसको मानसिक रूप से नए ज्ञान के लिए तैयार कर लेना चाहिए। तो तत्परता का नियम है कि आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। जब वो पीना चाहेगा तभी पिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ लेते हैं विदा, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर